नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल सभी को, राधे राधे, राम राम। कैसे हो गाइस? गाइस, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे एक बार पूछा और वो ये पूछा कि सर कोल इंडिया लिमिटेड क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बेस्ट है इस एग्जामिनेशन के बारे में और क्यों इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए और क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन क्यों ये बेस्ट है दूसरे एग्जामिनेशन से। देखो गाइस, इसके पीछे सिर्फ एक दो रीजन हो तो बात ही अलग है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है ना। सबसे पहला एग्जाम वाइज रीजन देख लेते हैं कि भैया क्यों ये दूसरों से बेस्ट है। सबसे पहली चीज, अगर मैं एग्जाम के एडवांटेज की बात करूं तो भैया इस एग्जामिनेशन में तुम लोगों का 3 महीने का पीरियड, मतलब बोला जाए तो विद इन 6 मंथ्स जॉब मिल जाएगी, राइट। 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ्स जॉब, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है। अब जॉब के पहले अगर देखा जाए तो यहां पर ये वाली चीज कि अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया। मतलब अगर तुम्हारा एलिमिनेशन टेक्निक या फिर तुमने एग्जामिनेशन को दिया तो ये डर नहीं है कि अगर मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। मतलब यहां पर तुम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी डर के कि ये गलत होने वाला है। दूसरी चीज, यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसे घुमा करके नहीं पूछेगा कि ये स्टेटमेंट है, अब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए बी सही है, ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑल ऑफ दी अबव सही है कि सिर्फ 2 सही है, ऐसा कुछ नहीं। सीधा 90% क्वेश्चन यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, या तो थ्योरेटिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर न्यूमेरिकल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एई लेवल का पेपर होगा, है ना, जेई लेवल का नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुम दिमाग नहीं लगाओगे इधर उधर कि यार इसका ऐसे हो सकता है क्या, ठीक है। अप्रोच बस सही रखना, तुम्हारी सारी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद भाई यहां पर एक अच्छी चीज क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि तुम्हारे पास पेपर 1 है, राइट, P1, और यहां पर पेपर 2 है। अब ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के ही हैं लेकिन उन्होंने नॉन टेक्निकल पोर्शन को चूज कर लिया, जैसे सीजीएल का एग्जाम देने लग गए या बैंकिंग के एग्जाम देने लग गए। अब अगर आप लोग ऐसे एग्जाम को दे रहे हो तो यहां पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन हैवी है तो तुम ये हैवी वाले पोर्शन में ज्यादा दिमाग लगा करके इसमें तो मार्क्स ले आओगे, और यहाँ पे थोड़ा कम भी दिमाग लगा तो भी तुम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और सेम गोज विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा और नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है। तो अगर नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है तो उसमें थोड़ा कम दिमाग, इसमें ज्यादा दिमाग लगा करके तुम बढ़िया लेवल पे नंबर ला सकते हो। तो मतलब यहां पर सेक्शनल कट ऑफ होने का ना होने का फायदा सबसे बड़ा यही है कि तुम्हें ओवरऑल मार्क्स अच्छे लेकर के आने। तुम्हारा टेक अच्छा है तो तुम टेक पे ज्यादा फोकस करके मार्क्स को अपने बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारा नॉन टेक अच्छा है और टेक थोड़ा कमजोर हो रखा है, काफी दिनों से पढ़ा नहीं है, तो कुछ 2-3 महीने में जितना पढ़ लिया वो बहुत बढ़िया है, और उसके साथ नॉन टेक्निकल के साथ तुम फोड़ सकते हो। दिस इज द बेस्ट अबाउट दिस एग्जामिनेशन, नो सेक्शनल कट ऑफ। क्योंकि अगर सेक्शनल कट ऑफ होता तो तुम्हें टेक्निकल में भी उतना ही ध्यान देना पड़ता, नॉन टेक्निकल में भी उतना ही ध्यान देना पड़ता। अभी नहीं है भाई, अभी तुम इसमें खेल सकते हो। विद इन 6 महीने के अंदर एग्जाम दो, नौकरी लो, इतना बढ़िया आप लोगों का है। तो ये तो एग्जाम लेवल पे हो गया। अब गाइस, सिर्फ एग्जाम देने बस से काम थोड़ी ना चलेगा। 6 महीने के अंदर नौकरी मिल रही है, कैसी नौकरी मिल रही है। कई सारे लोग हैं जो इसका नेगेटिव बोलेंगे, अरे कोल इंडिया है, ये भी तो देखो वो भी तो देखो। देखने के लिए तो यार हर चीज है ना, उंगलियां भी तो हमारी पांचों सेम नहीं है ना। मतलब कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो सारी चीजें लगी रहेंगी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप पॉजिटिव कितना देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर तो ये चीज बहुत अच्छी है इसमें कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा घुमा करके पेपर नहीं आएगा। अब यहां पर हम लोग चलते हैं करियर वाइज, लाइफस्टाइल वाइज तुम्हें क्या क्या चीजें देखने मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज जिसके लिए हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट परेशान होता है कि भैया हाई पे स्केल की नौकरी मिल जाए, है ना, कि मतलब एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें हमें पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हो। और गाइज, इसमें ये आप लोगों का एक सपना पूरा कर सकती है, क्योंकि इसमें जो आपका स्टार्टिंग होगी वो 60 से 1,80,000, 60,000 से 1,80,000 तक है। गवर्नमेंट की कंपनी है ना भाई, पीएसयू बोल दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट के स्टेक्स सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां पे सरकारी वाला फील आता है। ऑल्दो रहती है अलग ही लेवल की कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। सबसे पहली बात, जॉब सिक्योरिटी आपको पता है, एक बार अगर सेट हो गए तो जिंदगी भर आपका सेट है ना। सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं, चारे मिलता है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, आने जाने का खर्चा मिलता है, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, बच्चों के लिए अलग फैसिलिटी होती है। मेडिकल में तो आपको बच्चे, मम्मी पापा सब ऐड ऑन हो जाते हैं, तो इन सब की फैसिलिटी मिल जाती है। अलाउंसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, घर गाड़ी सब कुछ मिल जाती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। छुट्टियां बहुत सारी होती हैं,
छुट्टियों का भी एक अलग ही सीन है कि भैया छुट्टी होगी तभी तो घर वालों के साथ घूमने जाओगे, राइट। तो इसमें छुट्टियां भी भर भर के मिलती हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट वाली जिंदगी भर का सिस्टम सेट हो जाता है, और ये भी नहीं कि जिंदगी भर तुम इतने पे ही रहोगे, है ना। इसमें प्रमोशन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तुम एमटी से अब सीधा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचोगे, फिर उसके ऊपर और पहुंचते हुए चले जाओगे। तो ये जो टर्म एमटी लिखा हुआ है, एमटी का मतलब होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये क्यों आपको दिया जाता है? जस्ट बिकॉज आप लोग सबसे पहले जाओगे तो एज अ फ्रेशर जा रहे हो ना सीआईएल में, जिसमें जाने के बाद आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ना। ट्रेनिंग आपको नहीं देनी है, आप ट्रेनिंग लोगे। मतलब क्या है कि वो सिखाएंगे आपको कि देखो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से होता है। जब आप पूरा सीख जाओगे फिर आपको इंजीनियरिंग पोस्ट में डाल दिया जाएगा, राइट। तो मतलब आपकी जॉब बहुत अच्छे लेवल की होती है। ये सीआईएल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड पे, अब कोल है समझ जाओ, है ना, मतलब कितना सब सेट होता है यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जी कोल का तो जो उत्पादन है वो कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भैया पहले ज्वाइन तो कर लो, आगे क्या होगा तुम्हें पता है? तुम 5 साल के बाद जिंदा रहोगे कि नहीं? है? कोई कह रहा है हाँ हमें पता नहीं, पता है भाई। 2020 में जब कोविड आ रहा था तब तुम्हें पता था कि कोविड आएगा तो लोग इतना ज्यादा चले जाएंगे? नहीं पता था ना। तो जो आज का है कम से कम आज के हिसाब से तो करो, कल क्या होगा कल भी देखा जाएगा, है ना। इसके लिए परेशान नहीं होता। नेगेटिव देखोगे तो सिर्फ नेगेटिव दिखाई देगा, पॉजिटिव देखोगे तो भैया पॉजिटिव की तो लाइन लगी पड़ी है। मतलब जॉब सिक्योरिटी तुम्हें इतनी अच्छी मिल रही है तो कॉल बंद हो जाए बंद हो जाए, जॉब सिक्योरिटी है ना। महारत्ना कंपनी है, सरकार देखी कि हमें कहां शिफ्ट करना है। हम क्यों सोचे कि भैया हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी? सबकी नौकरी रहेगी, गवर्नमेंट सोचेगी ना, गवर्नमेंट देखेगी ना कि फिर आपको कौन सी पीएसयू में कौन सी महारत्ना में अलग आपको शिफ्ट करना है। क्योंकि आप लोग उनके लिए एक बहुत अच्छे एसेट हो, आपको सिखाया है, समझाया है, हर एक चीज सिखा करके आपको इस लेवल पे रखा है। आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये गवर्नमेंट को सोचने दो कि आगे क्या होगा। आप मत सोचो, ठीक है। आप सिर्फ एग्जाम निकालने के बारे में सोचो, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड प्रमोशंस मिलते हुए चले जाएंगे। मैनेजमेंट में जब आप जाते हो ना, आप लोगों के अलग ही रुतबे होते हैं भाई साहब, है ना। जब किसी उसमें जीएम आता है ना भाई साहब, अलग ही लेवल की कहानी होती है। सच बता रहा हूं, बहुत अलग। अगर तुम लोग के फैमिली में या फिर दोस्त यार की फैमिलीज में कोई हो, तुम पूछना क्या जलवेदार नौकरी होती है। लोगों का सपना होता है इसमें जाने का। सच बता रहा हूं, महारत्ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तुम ये समझो, जब 1 तारीख को 1,80,000 तुम्हारे जेब में आ रहे होंगे ना, तब तुम्हें फील आएगा, है ना। 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से 1,80,000 होता है एक महीने का। 6,000 रुपए तुम्हारे दिन के सिर्फ और सिर्फ सैलरी बन रही है। बाकी तो पर्क्स और अलाउंसेस तो अलग ही हैं। बीमार होते हो, मेडिकल का खर्चा सरकार उठाएगी, है ना। तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तुम्हें तुम्हारे लिए एलटीए वगैरह मिलता है। एलटीए जानते हो ना, इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में गवर्नमेंट तुम्हें एसी 2 टियर या फिर उसी लेवल पे अगर तुम फ्लाइट से भी जा रहे हो तो उसका पैसा देती है। कहती जाओ हमारी तरफ से घूम करके आओ, है ना। तो घूमने के लिए अलग पैसे मिलते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह मिलते हैं भाई। 10-10 रुपए का गेस्ट हाउस मिल जाता है तुम्हें, सच बता रहा हूं। वो गेस्ट हाउस जिसकी एक्चुअली में कीमत जो होगी 5-5 हजार रुपए होती है एक रात की, वो तुम्हें 10 रुपए में मिल जाता है। जो तुम्हारे लिए बनाया गया है ना। तो ये सारी वैल्यूज तुम्हें इसमें मिल जाती है जॉब में, इसलिए ये बेस्ट है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज जो है, लोग प्रिपरेशन करते हैं, सीबीटी 1 देते हैं, सीबीटी 2 देते हैं, सब कुछ करते हैं। भैया यहां पे सिर्फ एक एग्जामिनेशन होना है, 3 महीने में एग्जाम होगा, विद इन 3 मंथ्स आपकी पोस्टिंग निकल आएगी। मतलब अगर आप अभी यहां पर देख रहे हो तो आपका दिवाली के पहले पहले नौकरी निकल जाएगी, अगर आप लोगों ने सही लेवल पे इसकी तैयारी कर ली। सच बता रहा हूं, ये दिवाली सीआईएल वाली ऐसा होगा, है ना। तो मतलब विद इन 6 मंथ्स आप इसमें नौकरी पा सकते हो। 6 महीना नहीं तो 7 महीने में तो मिल ही जानी है ना। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे अरे नहीं टाइम लग जाता है, सरकारी है। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, इसी साल मिल जाएगी, ऐसा वाला सीन है। तो भाई यहां पर आप लोग बस ये समझो कि जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम्हें फोकस करना है कि विद इन 6 मंथ तुम नौकरी ले लो। तुम्हारा टेक्निकल वीक है, नॉन टेक्निकल अच्छा है तो भी तुम्हारे लिए फायदा है, नो सेक्शनल कट ऑफ। तुम्हारा नॉन टेक्निकल वीक है, टेक्निकल अच्छा है तो भी तुम्हारे लिए फायदा है, नो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। टारगेट बनाओ कि भैया इतना टारगेट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार किस्मत आपका साथ दे जाती है कि आप लोगों ने कई बार जैसे 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, आपने 10 क्वेश्चन में बी 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 लगा दिया। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपने लगा दिया, 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर बी ही था, उसमें किस्मत बल गई, 5 क्वेश्चन आपके ऐड हुए, गेम चेंज हो जाएगा, राइट। तो मतलब कई बार आपको नो नेगेटिव मार्किंग का भी फायदा मिल जाता है। बोलो किस्मत बहुत खराब रहती है, कोई बात नहीं, मेहनत इस लेवल पे करो कि किस्मत के बारे में सोचना ही ना पड़े, है ना। और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के आगे बढ़ो,
राइट, उससे तुम लोग का सिलेक्शन होगा। अब रही बात गाइस प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बता दूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आप लोगों को मिल रहा है कार्बन बैच। दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप बैच ऑफ एग्जाम ऑन एजुकेशन, जहां पे बहुत सारे बच्चों ने एनरोल करा और उनकी तैयारी चल रही है जबरदस्त लेवल पे। और जितने भी बच्चों ने लिया, हर किसी को पता है कि हम कितनी डीपीपीस, कितनी स्टडी नोट्स और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चीजें दे रहे हैं। थ्योरी क्लासेस अलग चल रही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस अलग चल रही हैं, और इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लास लेकर के और जितनी चीजें सीखते हुए जा रहे हैं, हर क्लास में स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये कुछ नया सीखा, सर ये तरीका बिल्कुल सही था, सर इस तरीके में हमने ये चीजें ऐड ऑन करी, सर जो नॉलेज हमने पहले लिया हुआ था उसमें हमने अपनी एक और चीज ऐड ऑन कर ली। जब इस तरीके से चीजें डेली ऐड ऑन होती है ना, वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि जब तुम एग्जाम में बैठते हो तुम्हें लगता है कि मैं इतना पढ़ के आया हूं, इतनी तैयारी करके आया हूं, मैं एग्जाम फोड़ दूंगा। और एक्चुअली में तुम फोड़ देते हो एग्जामिनेशन। अभी डीआरडीओ का रिजल्ट आया, अभी आपका एचपीसीएल का रिजल्ट आया, एग्जाम ऑन के कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप सेशन देखना, सेशन में हम कांग्रेचुलेशन बोलते बोलते थक जा रहे थे, इतने सारे बच्चों ने बोला सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखो, सब बच्चों ने लिखा सर क्लियर कर लिया। क्योंकि सही तरीके से जब तैयारी होती है ना तो सिलेक्शन होता ही होता है। और गाइस बाकियों का, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, बट एग्जाम ऑन एजुकेशन में हम सिर्फ आपको तैयारी नहीं कराते, जी जान लगा देते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, और इसीलिए हम लोग जाने जाते हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए अब तैयारी बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक डिले किया है तो कोल इंडिया का सबसे पहले तो फॉर्म भरो, और फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम ऑन एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और बढ़िया लेवल पे तैयारी शुरू कर दो। आप लोगों के लिए बहुत सारे बैचेस हैं हमारे पास। सबसे बेस्ट और सबसे फ्लैगशिप बैच है दैट इज द कार्बन बैच। इस बैच में गाइज आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की तैयारी मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को थ्योरी सेशंस भी मिलेंगे, आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डीपीपीस दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। थ्योरी सेशन की डीपीपीस अलग मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की डीपीपीस अलग मिलेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस की आपको डीपीपीस मिल जाती है। बहुत कुछ है जो आप लोगों को कार्बन बैच में मिलता है। तो कार्बन बैच, और उसके बाद भी इसका प्राइस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2999। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट ने एनरोल करा है उन सब ने यही वाली चीज बोली है कि सर वर्थ इट है, वर्थ फॉर मनी है। जितने पैसे हमने लगाए उससे ज्यादा चीजें हमें अभी देखने के लिए मिल रही हैं, और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें आ रहा है कि हम सिलेक्शन लेंगे। तो आप सभी लोगों को भी कार्बन बैच के लिए जरूर जाना चाहिए। ज्यादा लेट मत करो, क्योंकि जितना कंटेंट इसमें जाता हुआ जा रहा है वो सब कुछ पाइल अप होगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी वीकेंड है, वीकेंड आने वाला है, उस वीकेंड तक में सब कुछ कंप्लीट कर लेना, सो दैट सब कुछ बढ़िया लेवल पे चले और आप लोग अच्छे लेवल पे तैयारी कर सको। ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, और कार्बन बैच के साथ साथ आपको कोल इंडिया पे एक बैच मिलेगा दैट इज अ कंप्लीट वीडियो कोर्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ऑफिस गोइंग है और वो लाइव क्लासेस नहीं आ सकते। कार्बन बैच में भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ये भी बता दूं, जितने लाइव सेशन होते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। ये आपका पूरा वीडियो कोर्स है, ठीक है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों का वीडियो कोर्स है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कोल इंडिया का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, जहां पे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी बैच है। एक ने बोला कि सर हमें वीडियो कोर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। किसी स्टूडेंट ने बोला सर मैं किसी और बैच डिपार्टमेंट से हूं और मुझे एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की तैयारी कर सकूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं। दिस इज द डायमंड बैच, जिसमें आप लोग बढ़िया लेवल पे तैयारी कर सकते हो। और ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा बेटा, ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा आप लोगों के एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो अभी जाओ, जाकर के एनरोल करो, बढ़िया लेवल पे तैयारी करना शुरू कर दो। और मेरे सेशन में अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा कोई कॉन्फिडेंस आ रहा हो, सेशन को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।